जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th हिंदी सेकंड चैप्टर बूंदे। तो बच्चों, बूंदे का मतलब होता क्या है? जैसे कि हम जानते हैं बूंद, बूंद किस चीज का बना होता है? पानी का। तो बूंद हम कब देखते हैं? तो बूंद हम कब देखते हैं? हम बूंद को बारिश में देखते हैं। तो इस पोयम के अगर हम पिक्चर्स पे देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है? बादल है और वहां से क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो इससे हमें एक चीज तो पता चल रहा है कि ये जो पोयम है, जो ये कविता दी गई है, वो किसके बारे में दी गई है? तो वो बारिश के बारे में दी गई है। तो हमें बोला गया है सुनो और गाओ। यानी कि इसको सुनना है और इसके बाद क्या करना है? आपको गाना है। तो इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा है रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। यानी कि जो बूंदे वो क्या एक गाना गा रही है। तो वो गाना कैसे गा रही है? तो वो रिमझिम रिमझिम गा रही है। और वो क्या कर रही है? वो ये गाना गा के क्या कर रही है? वो धरती पे आ रही है, यानी कि जो पृथ्वी है, यानी कि अर्थ, अर्थ पे क्या हो रही है? जो हमारी बूंद है, यानी कि बारिश है, वो कैसे आ रही है? रिमझिम रिमझिम गाना गाते हुए धरती पे आ रही है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। यानी कि जो खेत होते हैं, जहाँ पे क्या होती है? फार्मर्स खेती करते हैं, यानी कि वहां पे वो ये वेजिटेबल्स लगाते हैं, राइस लगाते हैं, वीट लगाते हैं। वो खेत बाग यानी कि जो ग्राउंड्स होते हैं, बाग का मतलब क्या हुआ? हमारा गार्डन। और मैदान का मतलब क्या हुआ? हमारा जो ग्राउंड, जहाँ पे हम क्या खेलते हैं। तो उसमें बूंदे क्या करती है? हरियाली फैलाती है, यानी कि ग्रीनरी लाती है। जैसे कि हम देखते हैं बारिश के पहले क्या होता है? तो बारिश के पहले जो ग्रास होती है वो सूख गई रहती है, क्योंकि क्या होता है? गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और गर्मी की वजह से क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े सूखे सूखे होते हैं। और जो हमारा आजू बाजू का एरिया होता है, यानी कि जो हमारा सराउंडिंग होता है, वो क्या हो जाती है? वो थोड़ी हरी नहीं दिखती है। तो जैसे बारिश आती है, तो बारिश आने के बाद क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या मिलती है? पानी, पानी मिलना चालू हो जाती है। तो इन बूंदों के वजह से, जो ये बूंद होती है बारिश की, जो रेन ड्रॉप्स होती है, इनके वजह से क्या होता है? जो खेत होते हैं, बाग होते हैं, मैदान होते हैं, इसमें क्या आ जाती है? हरियाली आ जाती है, यानी कि क्या आती है? ग्रीनरी आती है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। यानी कि जब बारिश आती है तो जो गटर्स होते हैं, तो ये जो बूंद होती है, ये पहले क्या होती है? हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो जो पानी रोड पे गिरता है वो कहाँ जाता है? वो गटर में जाता है। फिर जो गटर से वो पानी कहाँ जाती है? नदियों में। नदी यानी कि क्या? रिवर। वो रिवर में जाती है, और रिवर से कहाँ? वो सागर में चली जाती है, यानी कि वो कहाँ चली जाती है? सी में चली जाती है। और वो वहां पे क्या हो जाती है? वो वहां पे मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। यानी कि जो गर्मी, समर सीजन में क्या होता है? यानी कि गर्मी के सीजन में क्या होता है? हमें बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है, यानी कि जो सन होता है उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होता है? तापमान, तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। तो तो जब बारिश आती है तो बारिश में क्या मिलता है? हमें ठंडी मिलती है, यानी कि शीतलता मिलती है। शीतलता यानी कि थोड़ी थोड़ी सी जो कोल्डनेस होती है ना बारिश की वजह से, तो वो होती है। तो हमें क्या मिलता है? बूंद, यानी कि ये रेन ड्रॉप, जो बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से हमें क्या मिलता है? हमें एक रिलीफ मिलती है। किससे रिलीफ मिलती है? तो हमें रिलीफ किससे मिलती है? गर्मी से मिलती है, यानी कि हमें गर्मी से थोड़ी थोड़ी राहत मिलती है। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। मेंढक यानी कि क्या? हमारे फ्रॉग। हम देखते हैं जब बारिश होती है तो मेंढक क्या आवाजें निकालते हैं। और जो मोर होते हैं, मोर क्या करते हैं? वो अपने पंख को फैलाते हैं। पंख फैलाने के बाद क्या करते हैं? वो एक हैप्पी डांस करते हैं। क्यों करते हैं? कि बारिश आई है। फिर जो पपीहे, पपीहे क्या होती है? एक टाइप की बर्ड होती है। कौन सी बर्ड होती है? तो वो एक कुकू होती है। और जो कोयल, जो यहाँ पे हमें दिख रही है कोयल, तो ये जो बूंद है ये क्या करती है? उनके मन को हर्षाती है, यानी कि उनको हैप्पीनेस देती है। जैसे हम देखते हैं जब बारिश आती है तो क्या हो जाता है? कभी कभी स्कूल बंद हो जाते हैं, तो कैसे हमें भी बहुत अच्छा लगता है ना कि हाँ आज तो बारिश है, आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो वैसे ही जब ये बारिश आती है तो जो हमारे मेंढक मोर पपीहे कोयल होते हैं, इनको क्या मिलती है? इनको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। और खुशी के मारे मेंढक गाते हैं, मोर जो है वो डांस करते हैं, यानी कि नाचते हैं। जो पपीहे होते हैं, कोयल होती है, कोयल क्या करती है? वो भी अच्छे से मतलब खुश हो जाती है। देन पुरवाई के रथ पर चढ़कर इतलाटी मुस्काती बूंदे। यानी कि पुरवाई, पुरवाई क्या होता है? पुरवाई का मतलब पुरवाई, पूरब माने ईस्ट, और वाई पुरवाई यानी कि ईस्ट के तरफ से जो विंड चल रही है, यानी कि ईस्ट के तरफ से पूरब की तरफ से आने वाली हवा,
उसको क्या बोलते हैं हम, पुरवाई। और रथ, रथ जैसे कि अगर हम पहले के जमाने में जो किंग्स होते थे वो किस पे ट्रैवल करते थे, उनके पास थोड़ी ना फरारी होती थी, तो वो लोग किस पे ट्रैवल करते थे, वो लोग रथ पे ट्रैवल करते थे। तो जो हमें यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में, ये क्या है, ये पुरवाई की रथ है, यानी कि जो पूरब से हवा आती है, यानी कि पूरब से हवा आती है, यानी कि ईस्ट विंड, जो ईस्ट की तरफ से विंड आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पुरवाई, यानी कि पूरब की तरफ से आने वाली हवा की रथ पे चढ़ के, ये जो रथ है उस पे चढ़ के जो बूंदे हैं वो इतलाती है और मुस्काती है। इतलाती मतलब क्या, कि थोड़ा सा जो एटीट्यूड, यानी कि वो थोड़ा सा एटीट्यूड से चल रही है, और मुस्काती यानी कि वो हंस रही है बूंदे। तो जो ये पोयम है इसमें जो हमारे पोएट वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, जो हमारे कवि है वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो जैसे ही बारिश आती है, बारिश की बूंदे धरती पे आती है, तो उससे धरती को क्या होता है, धरती हरी भरी हो जाती है। जो खेत होते हैं, मैदान होते हैं, जो हमारे बाग यानी कि जो गार्डन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पूरे हरे भरे हो जाते हैं। और जो ये बूंदे होती है पहले ये कहाँ पे जाती है, पहले ये धरती पे आती है, धरती से ये नालों यानी कि गटर्स में जाती है, गटर से ये कहाँ जाती है, तो ये हमारे नदी में जाती है, और फिर कहाँ जाती है, ये सागर में जाके मिल जाती है। फिर इसके बाद जैसे बारिश आती है, बारिश के आने के बाद क्या होता है, जो गर्मी में लोग तपते रहते हैं, यानी कि हमें गर्मी से क्या मिलती है, राहत मिलती है। और वैसे ही हमारे साथ साथ जो जानवर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको भी क्या मिलता है, गर्मी से राहत मिलती है। और पोएट ने क्या बताया था, जो मेंढक, मोर, पपीहे और कोयल है, तो इनको क्या मिलता है, इन सबका मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। तो उनका मन खुश क्यों होता है, जो मोर होते हैं वो अपनी खुशी दिखाने के लिए क्या करते हैं, वो अपनी खुशी दिखाने के लिए डांस करते हैं, कोयल गाना गाती है, मेंढक भी गाना गाते हैं। और इसी की तरह से जो बूंद है, और हमें कवि ने क्या बताया था, जो ये बूंदे हैं जो रेन के ड्रॉप्स है वो धरती पे कैसे आ रही थी, तो वो रिमझिम रिमझिम गाना गाते हुए आ रही थी। तो बच्चों इसी की तरह हमने क्या किया, इस पोयम को कंप्लीट किया, जिसमें हमने क्या देखा कि जो हमारी बूंदे हैं वो गाना गाते हुए आ रही है, वो खेतों बागों मैदानों में क्या कर रही है, ये हरियाली पहुंचा रही है। देन हमने देखा था कि वो नालों नदियों से जाते हुए एक सागर में मिल जा रही है। फिर वो क्या कर रही है, जो गर्मी से लोग परेशान है, जो लोग गर्मी से परेशान होते हैं उनको क्या मिल जा रही है, राहत मिल जा रही है। और फिर वो क्या कर रही है, पुरवाई के रथ पे चढ़ के क्या कर रही है, इठला रही है, यानी कि थोड़ा सा अदा दिखा रही है, मुस्काती है, यानी कि वो हंस रही है। तो बच्चों चलो अब इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। तो हमें सबसे पहले पूछा गया है, कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर सुनाओ, यानी कि जो राइमिंग वर्ड्स आए जो इस कविता में, यानी कि इस पोएम में जो राइमिंग वर्ड आए हमें क्या करना है, उसको ढूंढना है, और ढूंढ के क्या करना है, सुनाना है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमें इसमें राइमिंग वर्ड क्या मिल रहा है, गाती और आती। तो आप क्या करोगे, वहां पे क्या लिखोगे, गाती और आती। देन हमें क्या पूछा गया, सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, बूंदे क्या क्या करती है बताओ, यानी कि जो बूंदे जो रेन ड्रॉप्स है वो क्या क्या करती है। जैसे कि हमने लेसन में ही देखा था, इस पोयम में सॉरी जो हमारा कविता है, हमने कविता में क्या देखा था, बूंदे रिमझिम रिमझिम करते हुए आती है, फिर वो खेतों बागों और मैदानों में क्या करती है, हरियाली फैलाती है। फिर जो मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल होते हैं वो क्या करती है, उनके मन को हर्षाती है, उनको खुशी देती है, और हमें भी तो खुशी देती है स्कूल की जब छुट्टी हो जाती है तब। इसके बाद जो गर्मी से परेशान लोग होते हैं, जिनको गर्मी जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो वैसे लोगों को क्या पहुंचाती है, शीतलता पहुंचाती है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, तो आप इसका आंसर लिखोगे, बूंदे खेतों बागों और मैदानों में हरियाली पहुंचाती है, वह गर्मी से तपते हुए लोगों को शीतलता पहुंचाती है, और मेढक, मोर, पपीहे, कोयल इनका मन हर्षाती है। तो बच्चों इसी की तरह हमने हिंदी सेकंड चैप्टर बूंदे को भी कंप्लीट किया। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। थैंक यू।